नमस्कार दोस्तों, स्लेट एंड पेंसिल में फिर से आपका स्वागत है। और आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ स्पोर्ट्स जीके ट्रिक्स और उसकी पूरी सीरीज, जिसमें पहला वीडियो मैं जो लेके आ रहा हूँ वो है खेल और उनमें कितने खिलाड़ी होते हैं, यानी नंबर ऑफ प्लेयर्स इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। सिर्फ 5 सेकंड आपको लगेंगे एक एक गेम को याद करने में, और लास्ट में आप एमसीक्यू टेस्ट जो मैंने लगवाया है, पुराने एग्जाम्स में जो सवाल आए हुए हैं वो मैंने लगवाए हैं आपको, तो उससे आपको पूरा अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके 1-2 नंबर हर एग्जाम में पक्के हो ही जाएंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और लास्ट में मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा जिनका जवाब आप कमेंट्स में मेरे को देके बताएं। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो है, ध्यान से देखें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो मैंने लिया है वो है जो ऐसे खेल जिनमें खिलाड़ियों की संख्या 1 होती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला गेम है बॉक्सिंग। देखिए, बॉक्सिंग में आपने घर में भी देखा है, आपने बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं उनकी जो पिक्चर्स हैं आपके दिमाग में आती हैं, जैसे विजेंदर सिंह है, या आपने सनी देओल की पिक्चर देखी होगी, अपने तो अपने ही होते हैं, तो उसमें भी सनी देओल लड़ रहा है, या उसका छोटा भाई बॉबी देओल लड़ रहा था। तो आपने देखा था रिंग में एक साइड में तो वो खुद होता है, दूसरी साइड में एक उसका प्रतिद्वंदी होता है, और इसी तरीके से 1 से 1 का ही मुकाबला होता है। यानी इसमें एक पक्ष में केवल एक ही खिलाड़ी होता है। फिर भी आपको याद नहीं होता है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं देखिए क्या छुपा हुआ, किस। तो किस तो आदमी अकेला ही करेगा। यदि उसको किसी को किस करना है तो ये तो नहीं अपने सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लेगा, ये बोले आ जाओ सब मिलके किस करते हैं। किस तो आदमी अकेला ही करेगा। तो अकेला से आपको एक याद आ जाएगा। दूसरा है बिलियर्ड, जिसको हम स्नूकर भी बोल रहे हैं, बिलियर्ड्स एंड स्नूकर। तो इस तरह की एक टेबल पे ये खेल संपादित होता है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम बिलियर्ड्स को याद कर लेते हैं। तो बिलियर्ड्स को कैसे याद करेंगे, देखिए किसी का बिल आ जाए, अब एक बड़ा लंबा चौड़ा बिल आ गया, तो बिल तो आपको अकेले ही भरना पड़ेगा ना, कोई पास पड़ोसी वाले आके थोड़ी भरेंगे, तो अकेले भरना पड़ते से आपको एक ये कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका, देखिए स्नूकर आ रहा है, स्नूकर से एक ही शब्द निकल के आता है स्कूटर। अब स्कूटर पे भले बैट कितने भी आदमी जाए पर चलाएगा तो उसको एक ही स्कूटर एक आदमी ही चलाएगा, और एक से आपको कनेक्ट हो जाएगा कि स्नूकर के अंदर भी एक ही खिलाड़ी होता है, एक टीम के अंदर, एक साइड के अंदर। तीसरा तरीका क्या है, देखिए स्नूकर से स्नान कर भी निकलता है। स्नूकर से क्या बन रहा है, स्नान कर। तो स्नान आदमी अकेला ही करेगा, गुसलखाने के अंदर या बाथरूम के अंदर, ये तो है नहीं पूरी फैमिली वालों को एक साथ ले जाएगा, बोले चलो मिलके स्नान करते हैं। स्नान आदमी अकेला ही करता है, तो अकेला से भी आपको एक याद कनेक्ट हो जाएगा। अगला है, हम बात करते हैं फिर कि जिनमें एक ही प्लेयर है, ऐसी एक गेम है जिम्नास्टिक की। देखिए इसका आप मैंने कई वीडियोस यूट्यूब पे देखे हैं, जो उसमें कोई इसमें 8 बता रहा है, कोई दिखा रहा है। देखिए ओलंपिक 2020 की जो गाइडलाइंस आई थी उनके अनुसार जिम्नास्टिक के अंदर कुछ रूल्स बदले गए हैं, और उसमें आप देखिए इंडिविजुअल स्पर्धा होती है, यानी एकल आदमी भी इसमें प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकता है, इकलौता भी एक एक करके भाग ले सकता है। लेकिन एक से ज्यादा जहां टीम स्पर्धा होती है उसमें क्या है, 4 खिलाड़ी होते हैं, वो चारों खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, उनमें से टॉप 3 का स्कोर उनकी टोटल टीम की जीत के लिए गिना जाता है। और इस तरीके से ये चेंजेस अभी अभी आए हैं। तो जिम्नास्टिक जनरली आएगा नहीं, पहली बात तो, पर यदि फिर भी आ जाता है तो जिम्नास्टिक में ऑप्शन में यदि आपको 1 दिखता है तो 1 लगाएं, और यदि 4 दिखता है तो आप 4 ही लगाएं। और जिम में आपको पता है अकेले ही जाते हैं, तो अकेले से आपको 1 याद आ जाएगा। कुश्ती यानी रेसलिंग की बात करते हैं तो गीता, बबीता, महावीर फोगाट्स, पूरा दंगल पिक्चर याद में आती है, और वह पूरी पिक्चर आपने देखी है। कुश्ती होती है तो एक के सामने एक ही होता है, यानी एक प्लेयर होता है एक साइड में। तो कुश्ती को आप सीधी सीधी याद कर लेंगे, इसके लिए किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है, कुश्ती एक आदमी दूसरे से लड़ता ही है। गोल्फ, गोल्फ के अंदर क्या होता है, देखिए आपको दिख रहा है, गोल्फ के अंदर क्या होता है, बहुत सारे प्रतिस्पर्धी भाग लेते हैं और एक एक करके अपना प्रदर्शन करते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कोई टीम होती है, ये इंडिविजुअल एक्टिविटी होती है, व्यक्तिगत स्पर्धा है, जिसमें एक एक करके आदमी अपना प्रदर्शन करते हैं और फिर उनके अंक जोड़े जाते हैं और उसके आधार पर परिणाम घोषित किया जाता है। तो ये सब जो भी गेम्स मैंने आपको अभी तक बताए हैं, जिम्नास्टिक, कुश्ती, गोल्फ, और इससे पहले भी जो मैंने आपको बताया स्नूकर, बिलियर्ड्स वगैरह, बॉक्सिंग, ये सब क्या है, इनमें एक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है एक ही होती है। अभी और जारी है, तो देखिए शतरंज, कैरम, लूडो और ताश, ये कुछ ऐसे गेम्स हैं जो आप रोज घर पे खेलते हैं, और आपको पता है आप अपने सपोज आप अपनी बहन के साथ खेलते हैं तो एक साइड में आप हो जाते हो, दूसरी साइड में वो हो जाती है, और आप मिलके गेम खेलते हो। तो यानी एक साइड में एक ही आदमी होता है, शतरंज, कैरम, लूडो और ताश। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल आसानी, ये पूछेगा भी नहीं कोई आपसे, पर आप इनको अपने एक बार जेहन में ध्यान रख लें, क्योंकि घर पर भी एक ही खिलाड़ी होता है तो उससे अपन कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है जिन गेम्स के अंदर 2 खिलाड़ी होते हैं। चलो बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिज जो गेम है, ताश का ही एक रूपांतरित गेम नाम है ये ब्रिज, एक प्रोफेशनली अप्रूव्ड है ये, और ये खेला जाता है। तो ब्रिज को हम कैसे याद रखेंगे कि इसके अंदर 2 खिलाड़ी होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, आमने सामने जो 2 खिलाड़ी होते हैं ये एक ही टीम में होते हैं, यानी एक टीम के अंदर कितने खिलाड़ी हो गए, 2, और ये जो दोनों हैं वो एक टीम के अंदर होते हैं। तो देखिए आप ब्रिज से आपको पता है पुल होता है, तो पुल क्या होता है, देखिए पुल के क्या होता है, एक सिरा तो ये होता है
और एक सिरा ये होता है। किसी भी ब्रिज या पुल के दो किनारे होते हैं, तो दो किनारे से आपको याद हो जाएगा कि ब्रिज के हमेशा दो किनारे होते हैं, तो उसमें एक पक्ष में हमेशा दो ही खिलाड़ी होते हैं। अब बात आती है कि ऐसे कौन से गेम्स में जिनमें खिलाड़ी एक भी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए टेबल टेनिस है, तो टेबल टेनिस में आपको पता है कि एक आदमी भी इधर आ सकता है, एक के वर्सेस एक साइड में एक आदमी भी हो सकता है और एक साइड में यहाँ पे दो आदमी भी हो सकते हैं। डबल्स भी होता है टेनिस के अंदर, जहां एक टीम के अंदर एक पक्ष के अंदर दो खिलाड़ी हो सकते हैं। तो टेबल पर आप उसको कैसे याद रख सकते हो, वैसे तो आपको पता होगा, पर फिर भी टेबल पर आप देखिए तो कितनी गुंजाइश है, या तो एक आदमी खड़ा हो सकता है या इसके बगल में एक और आदमी खड़ा हो सकता है, तो या तो सिंगल्स या डबल्स, यानी एक या दो खिलाड़ी इसमें हो सकते हैं। सेम जो है लॉन टेनिस के अंदर बात होती है कि लॉन टेनिस के अंदर भी या तो एक वर्सेस एक होता है, यानी एक साइड में एक ही खिलाड़ी होता है, या एक साइड में दो खिलाड़ी होता है, यानी ये भी युगल स्पर्धा भी है और व्यक्तिगत स्पर्धा भी है, यानी डबल्स भी है और सिंगल्स भी है, एक या दो खिलाड़ी होते हैं। और इसको याद ऐसे भी कर सकते हैं कि लॉन जो आप लेते हो वो आप अकेले ले सकते हो, खुद भी ले सकते हो, या आप अपनी बीवी के साथ मिलकर ले सकते हो। दोनों के नाम से पेपर बैंक में जमा हो जाते हैं और आप लोन उठा लेते हो। तो लोन आप अकेले भी ले सकते हो, बीवी के साथ मिलकर ले लेते हो, और लोन से आपको लॉन टेनिस याद आ रहा है तो सीधे सीधे आपको ये कनेक्ट हो जाएगा। बाकी मेरे हिसाब से तो ये सीधी सीधी याद रख लें कि टेबल टेनिस में भी दो आदमी आपको देखते हुए कि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और लॉन टेनिस में भी एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। बात करते हैं आगे बैडमिंटन की। तो बैडमिंटन में भी आप जो है ये भी एकल और युगल प्रतिस्पर्धा है, जिसमें एक साइड में एक आदमी भी हो सकता है या दो आदमी भी हो सकते हैं। कैसे याद रखेंगे कि जब आप बेड पे सोते हो तो आप अकेले भी सोते हो और कई बार आप दुकेले भी सोते हो, यानी दो जने भी एक बेड पे घुस के सो जाते हो कि भाई ठंडा है चलो घुस जाओ कोई फर्क नहीं है, अभी गर्मियां थोड़ी हैं। इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। स्क्वैश, स्क्वैश एक ऐसा गेम है जो एक बंद कमरे के अंदर खेला जाता है। ये जो दीवारें दिख रही हैं, इन दीवारों पे ये एक रैकेट की मदद से बॉल को मारते हैं और ये बॉल बाउंस होकर के वापस आती है, फिर ये मारते हैं। तो इस तरीके से ये गेम खेला जाता है, बहुत ही पॉपुलर गेम है स्क्वैश। इसके अंदर भी एक खिलाड़ी हो सकता है एक टीम के अंदर अकेला, या इसके साथ में इसका कोई साथी हो सकता है, दो इधर और दो उधर। इस तरीके से ये मामला चलता है। तो स्क्वैश को कैसे याद करेंगे, देखिए आप स्क्वैश से आपको कुछ लग रहा है कि स्क्वैश से आपको जरा था इश्क कर सकते हो, इश्क और कैश, स्क्वैश से इश्क और कैश। तो इश्क को आप जब कैश करने जाओगे, यानी आपको किसी से प्यार हो गया, तो सीधी सी बात है आप अकेले से मिलने जाओगे, एकांत पसंद करोगे। बहुत रेयर केसेस होते हैं जब आप किसी मुसीबत में पड़ जाते हो तब आप किसी की सहायता लेते हो, तो अकेले ही जाते हो इश्क के लिए तो एक हो जाएगा। और कभी कभार आप किसी की सहायता ले लेते हो कि भाई मेरे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो गिफ्ट ले आ, तब तक मैं उसको बैठा के रखता हूँ वगैरह वगैरह, तो आप दो जने हो जाते हो। तो जरूरत पड़ी दूसरे की सहायता लेते हो, तो इश्क को कैश अकेले ही करते हो या जरूरत पड़ने पर दूसरे की सहायता लेते हो, तो एक या दो आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। तो यहां तक तो ये वो चीजें हैं जो एक या दो पे अटक रही हैं। अब आगे हम बात करते हैं तीन खिलाड़ियों की जिनमें तीन प्लेयर्स होते हैं। तो देखिए ये सेपक टकराव, ये शायद आपने कहीं और देखा भी नहीं होगा। तो सेपक टकराव एक ऐसा गेम है जिसको अभी बहुत पॉपुलर गेम है और अभी एशियाड के अंदर भी इसको मान्यता मिल चुकी है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आदमी जो होते हैं, तीन प्लेयर उस साइड में होते हैं और तीन प्लेयर ही इस साइड में होते हैं, और ये पैर के द्वारा गेंद को इस नेट के इधर से उधर फेंकते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए इस गेम की शुरुआती सिपाहियों ने खेलना इसको शुरू किया था, उसके बाद ये पॉपुलर होता गया, लोकप्रिय होता गया। तो सेपक से सिपाही हमको याद आता है, और सिपाही की जैसी बात करते हैं कि सेपक टकराव यानी सिपाही का टकराव। और सिपाही में कितने अक्षर हैं, सिपाही में अक्षर हैं तीन, तो तीन से आपको सीधे सीधे कनेक्ट हो जाएगा कि सेपक टकराव के अंदर खिलाड़ियों की संख्या तीन होती है। नंबर ऑफ प्लेयर्स इन सेपक टकराव आर 3। अगला है खिलाड़ियों की संख्या जिनमें नंबर ऑफ प्लेयर्स एक भी होता है, दो भी होता है और तीन भी होता है। ये गेम भी आपने कहीं नहीं देखा होगा, क्रॉकेट बोलते हैं इसको। क्रॉकेट के अंदर क्या होता है, ये जो आपको एक चीज दिख रही है, इसकी मदद से इन बॉल्स को, ये ऐसे 6 बने होते हैं, उनके अंदर से पास कराना होता है, इनको इसके अंदर से निकालना होता है इसकी मदद से। तो ये क्रॉकेट गेम है, ये भी काफी प्रचलित गेम है। और अभी इसको याद करने की बात करें तो देखिए एक साइड में एक हो सकता है, एक साइड में दो हो सकते हैं, एक साइड में तीन हो सकते हैं। यानी पूरी गेम की बात करें तो एक इधर एक उधर तो दो, और दो इधर दो उधर तो चार, और तीन इधर तीन उधर तो 6 खिलाड़ी इसको खेल सकते हैं। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए क्रॉकेट से आप देखिए क्रो और कैट, एक बिल्ली दिख रही है आपको और कौवा दिख रहा है, क्रो और बिल्ली, कैट यानी बिल्ली, दोनों दिख रहे हैं आपको। और क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। गाना कौन से गाना है, एक तेजाब पिक्चर का गाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 1 2 3 वाला ये जो तेजाब का गाना है ये लोग गा रहे हैं। माधुरी दीक्षित ने ये बहुत अच्छी डांस परफॉर्मेंस दी थी इस पे, तो आपको ये इस तरीके से कनेक्ट करना है। अगला खिलाड़ी की संख्या जिसमें 4 होती है। तो खिलाड़ियों की संख्या जिसमें 4 होती है वो कौन सा है,
तो देखिए वो है पोलो। अब देखिए पोलो बड़ा आसान है, पोलो की अंग्रेजी में लिखते हैं POLO, पोलो। इसमें 4 अक्षर हैं तो सीधे सीधे ये कनेक्ट हो जाएगा। मैं यहां पर ही बता देता हूं, एक और खेल आएगा जो होगा वाटर पोलो। तो वाटर पोलो के अंदर WATER, वाटर में 5 और पोलो के 4 मिलाकर के टोटल कितने अक्षर हो जाते हैं? 9। कितने अक्षर हो जाते हैं? 5 और 4 9। गलत हो जाएगा। तो ये इस तरीके से नहीं करना, आपको सिर्फ याद रखना है कि पोलो हमें याद रखना है। बाकी वो कैसे याद रखूंगा वो मैं आपको बताऊंगा कि पोलो को आप अंग्रेजी में लिखें, उसके 4 अक्षरों से आपको पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 बिल्कुल निकल के आ जाएगी। देखिए, और पोलो का दूसरा तरीका क्या है कि हिंदी में आप देखते हो पोलो, तो यहां आप देख रहे हो ये बिल्कुल 4 जैसा लग रहा है, पो के अंदर जो ये पे है बिल्कुल 4 जैसा लग रहा है, तो पोलो से आपका 4 निकल के आ जाएगा। बास्केटबॉल, तो देखिए बास्केटबॉल जो गेम है, आपको पता है कि बास्केट से आप बना सकते हो बिस्किट। तो बिस्कुट का जो छोटा पैकेट है, टाइगर है चाहे पार्ले जी है, सबसे छोटा पैकेट कितने का आता है भाई? 5 रुपए में आता है। तो 5 रुपए से आपको याद आ जाएगा कि बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला है आपका फुटसल। देखिए फुटसल जो गेम है बहुत ही प्रचलित है, ये बिल्कुल फुटबॉल की तरह ही होता है, थोड़ा मिलता जुलता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? फुटसल कि देखिए आपके फुटवियर जो होते हैं यानी जूते जो होते हैं, जब उनकी सिलाई करवानी होती है तो आप मोची के पास जाते हो, और मोची क्या कितना लेता है? ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए लेता है, वो 10 रुपए लेता है, लेकिन अपनों को आया कि सबसे कम 5 रुपए से नीचे तो कोई नहीं लेगा, उससे नीचे तो कोई नहीं आएगा भाई। 1-2 रुपए का तो जमाना गया। तो फुटवियर में सिलाई करवा रहे हो आप 5 रुपए में, तो 5 से आपको फुट की सिलाई यानी फुटवियर की सिलाई, फुटसल गेम का 5 प्लेयर्स होते हैं, ये आपको याद आ जाएगा। बात करते हैं जिनमें 6 होते हैं। वॉलीबॉल, तो देखिए इसको कैसे कहते हैं? वॉलीबॉल में बॉलिंग, बॉली से बनाइए बॉलिंग। अब क्रिकेट के मैच में आप बॉलिंग करते हैं तो 1 ओवर के अंदर 6 गेंद फेंकते हैं, बॉलिंग में 6 गेंद फेंकते हैं, तो वॉलीबॉल की बॉलिंग और बॉलिंग में 6 गेंद फेंकते हैं, 6 से आपको ये खिलाड़ियों की संख्या 6 याद आ जाएगा। दूसरा है आइस हॉकी। आइस हॉकी देखिए ये बर्फ पे खेले जाने वाला गेम है, तो देखो इसको कैसे याद करेंगे? आइस का मतलब होता है बर्फ। अब देखिए आइस की जरूरत कब पड़ती है? गर्मी के 6 महीनों में पड़ती है। वैसे तो पहले तो 3-3 महीने की गर्मी, 3 महीने सर्दी और बरसात वगैरह इस तरह से होता है, पर आजकल पूरे 6 महीने गर्मी रहती है और उन 6 महीनों में हमें पूरी आइस की जरूरत पड़ती है। आइस की जरूरत गर्मी के 6 महीनों में, तो 6 से आपको खिलाड़ियों की संख्या 6 याद आ जाएगी आइस हॉकी के अंदर। अगला है आपका कबड्डी। तो देखिए कबड्डी सब लोग कैसे खेलते हैं? बिल्कुल साथ में खेलते हैं। जब कोई एक कबड्डी 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 कहते हो जाता है, दूसरी साइड के आदमी हाथ पकड़ के खड़े हैं, साथ में खेल रहे हैं, उसको साथ में पकड़ भी लेंगे। साथ में खेलते हैं तो 7 से आपको ये 7 याद आ जाएगा। कबड्डी साथ में खेलते हैं। वाटर पोलो, वाटर पोलो को कैसे याद करेंगे? देखिए मैंने बताया वाटर पोलो, ये वाटर पोलो जो है, मैंने जो 7 अक्षर लिखा हुआ है ये गलत है। ये इसमें आप देख रहे हो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैंने जानबूझकर लिखा है क्योंकि आप पोलो को अंग्रेजी से कनेक्ट कर रहे थे, POLO, तो वहां 4 अक्षर थे, इसलिए पोलो में 4 खिलाड़ी थे। तो ध्यान रखें ये गलत है, और इसको सही तरीका है याद करने का, वो क्या है कि इस वाटर पोलो में जो पोलो है वो तो हमेशा हम फिक्स कर देंगे कि ये 4 अक्षर हैं, और इसका ये जो WATER का WS को घुमाओ तो कैसा दिख रहा है? ये 3 दिख रहा है, तो 3 और 4 7 हो जाएगा, इसलिए इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप पोलो का तो आपको पता है कि 4 हो गए, कि पोलो में 4 हैं और वाटर के अंदर 3 अक्षर हैं, तो 4 और 3 7 हो जाएंगे। गलती से भी आप एक पूरा अंग्रेजी का अक्षर ना लिख दें जहां आपके ये 9 हो जाएंगे। तो वाटर पोलो में 7 है, पोलो के 4 और वाटर के 3 अक्षर, पोलो के अंग्रेजी के 4 अक्षर और वाटर के हिंदी के 3 अक्षर, या ये पोलो के 4 और ये जो वाटर का W है उसको टेढ़ा किया तो ये 3 दिख रहा है। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। अगला है नेट बॉल। तो देखिए नेट बॉल में क्या होगा, आप इसको कैसे याद करेंगे कि नेट बॉल से बनाओ नट और बॉल, नट और बोल्ट। तो नट और बोल्ट हमेशा साथ में रहते हैं, आपको पता है बोल्ट को अपन नट के अंदर कसते हैं, तो नट और बोल्ट साथ में रहते हैं। 7 से आपको क्या याद आ जाएगा? 7। दूसरा तरीका कि बॉल जो होती है वो जब हम करते हैं तो कई बार नेट के साथ फंस जाती है, तो बॉल नेट के साथ फंस गई, 7 से भी आपको ये 7 निकल के याद आ जाएगा। अगला है इंटरनेट काम में आता है आपके, नेट से आप बनाओगे इंटरनेट। अब इंटरनेट आप रोजाना काम में लेते हो, 7 के 7 दिन काम में लेते हो, तो 7 से आपको फिर ये 7 याद आ जाएगा। हैंडबॉल, तो देखिए हैंडबॉल के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? आप हैंडबॉल को हैंड के साथ ही खेलते हो, हैंडबॉल में हैंड के साथ खेलना पड़ता है, हाथ से ही बॉल को फेंका जाता है, तो हैंड के साथ खेलते हो, इसलिए 7 से आपको ये 7 याद आ जाएगा। अगला है जिसमें 8 खिलाड़ी होते हैं, तो कॉर्फबॉल, ये जो है इसके अंदर ये बड़ा अच्छा गेम है। इसके अंदर ये बिल्कुल ये जो एक टोकरी सी लगी होती है, इसके अंदर बॉल को डालना होता है हमें, बिल्कुल बास्केटबॉल की तरह, लेकिन इसमें 4 पुरुष और 4 महिलाएं होती हैं। टोटल 8 खिलाड़ी होते हैं, ये 4 पुरुष और 4 महिलाएं इसमें होती हैं। ये बात याद रखें, इस पर प्रश्न बनेगा। अब इसको कैसे याद रखें? कॉर्फबॉल से बनाइए कफ। अब कफ की दवाई लेके आए आप, ये ले आए भाई, आप 2 बोतल लेके आए और उनको क्या किया, एक को ऐसे रखा और एक को उल्टा रखा। अब देखिए कैसी लग रहा है, बिल्कुल जैसे कि अंग्रेजी के 8 बने हो। कफ की बोतल लाए, 2 उल्टी शुल्टी रखी और कैसे दिख रहा है जैसे कि अंग्रेजी के
8 में नहीं होते, इसलिए कॉर्फबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। अगला है जिनमें 9 होते हैं, तो देखिए बेसबॉल। अब देखिए बेसबॉल को कैसे याद करेंगे भाई, किसी का बेस यानी आधार यानी नींव ही कमजोर है तो वो हार जाएगा। तो बेस को कनेक्ट करो आप नींव से, और नींव से आपको जैसे ही याद समझ में आ जाएगा कि नींव से 9 होता है, नींव से 9 आपकी आवाज निकल के आ जाएगी। खो खो, अब किसी को खांसी हो गई, वो खांस रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं? नो नो। अरे भैया दूर जाके खांस, मत खांस, नो नो नो, बिल्कुल मत खांस, नो। तो नो से आपका खो खो, नो नो, तो ये आपको इस तरीके से 9 कनेक्ट हो जाएगा। खिलाड़ियों की संख्या जहां पे 10 होती है वो होती है सॉफ्ट बॉल। ये बिल्कुल बेसबॉल की तरह का एक गेम होता है। तो देखिए क्या है, सॉफ्ट से बनाइए आप सॉफ्टी, और सॉफ्टी कहीं पे भी चले जाओ, सरस पार्लर वगैरह पे, तो मुझे ध्यान है मैं तो 10 रुपए में खा के आता था, अब भले ही उसकी रेट बढ़ गई हो, पर आज भी हम कहते हैं सॉफ्टी 10 रुपए में बाजार में मिल जाती है। बहुत ही सबसे सस्ती आइसक्रीम है जो कि 10 रुपए में मिल जाती है। तो 10 याद हो जाएगा, सॉफ्ट बॉल में 10 खिलाड़ी होते हैं। अगला है खिलाड़ियों की संख्या जिसमें 11 होती है। ये 3 है, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। पूरा आप यदि हिंदुस्तान में रहते हो तो आपको पता है क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं और हॉकी में भी 11 खिलाड़ी। ये तो हिंदुस्तान का राष्ट्रीय खेल है और क्रिकेट सबसे प्रचलित गेम है हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर। तो आप देखिए ऐसे याद नहीं तो आप ऐसे याद कर लो, देखिए एक एक करके सबके पास बॉल आती है तीनों गेम्स में। क्या क्रिकेट में भी सब फील्डिंग करते हैं, कभी किसी के पास आती है, कभी किसी, एक एक करके। फुटबॉल में भी बॉल कभी इस प्लेयर के पास, कभी उस प्लेयर के पास, कभी इस खिलाड़ी के पास, एक एक करके सबके पास। ऐसा ही हॉकी में भी जो बॉल होती है एक एक करके सबके पास आती है। तो एक एक करने से आपको क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको याद रह जाएगा। अगला है 12 प्लेयर जिसमें होते हैं, वो है लाक्रोस। ये भी बड़ा नया सा गेम आपने सुना होगा। इसमें इसकी मदद से बॉल को आगे धकेला जाता है, लाक्रोस। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो देखो, लाओ कुर्सियां 1 दर्जन, लाओ कुर्सियां 1 दर्जन, और 1 दर्जन यानी 12। और यदि ऐसे याद नहीं हो रहा है तो लाक्रोस से बनाओ आक्रोश, और आक्रोश होने पर आप किसी को डांट देते हो तो सामने वाले के चेहरे पे क्या बच जाते हैं? 12 बच जाते हैं। बिल्कुल वो उदास हो जाएगा, उसके चेहरे पर 12 बच जाते हैं, और 12 से आपको याद आ जाएगा कि लाक्रोस, या तो लाओ कुर्सियां 12 या आक्रोश में डांट दिया तो बच गए सामने वाले के चेहरे पर 12। तो लाक्रोस में कितने खिलाड़ी हो गए? 12। अगला है आपका रग्बी फुटबॉल। ये वो खेल है जिसमें सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं, 15, क्योंकि इस गेम की संरचना ही ऐसी है कि इसमें क्या होता है कि एक आदमी बॉल लेकर भागता है तो दूसरी टीम के खिलाड़ी उसको रोकते हैं, पकड़ के भींच लेते हैं, बिल्कुल बुरी तरह से रोक लेते हैं। तो ये बहुत ही जोश का गेम है और बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित गेम है। तो इसकी ट्रिक मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि ये वैसे याद रखते हैं कि रग्बी फुटबॉल में सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं, 15 खिलाड़ी होते हैं। आपको कोई ट्रिक आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो चलिए एक टेस्ट है, खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? सही जवाब है 9 खिलाड़ी। खो खो, नो नो, अरे मत खांस भाई, नो नो। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सही जवाब हो जाएगा 7। पोलो में मैंने बताया तो POLO में 4 और वाटर में 3 अक्षर, तो 7 होते हैं। इस तरीके से मैंने आपको ये याद करवाया था। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बिल्कुल आसान है, POLO पोलो 4, आंसर हो जाएगा 4। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सही जवाब है 9। क्यों? बेस को मजबूत करो, नींव को मजबूत करो, यानी 9। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सही जवाब है 6। बॉलिंग करते हो तो एक ओवर में 6 गेंद डालते हो। बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केट लाएंगे 5 रुपए वाला बिस्कुट, सही जवाब हो जाएगा 5। कितने खिलाड़ी एक टीम में मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल व बास्केटबॉल में कहते हैं? तो खो खो, नो नो, तो सबसे पहले ये 9 पे आ गए। कबड्डी साथ साथ खेलते हैं, 7 हो गया। वॉलीबॉल बॉलिंग करते हैं तो 6 गेंद फेंकते हैं, और बास्केटबॉल बिस्कुट लाते हैं 5 रुपए। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो गया। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल कितने कितने? देखो, वॉलीबॉल वही अगेन बॉलिंग करेंगे, 6 गेंद फेंकेंगे। बास्केट यानी 5 रुपए में बिस्कुट लाएंगे, तथा बेसबॉल यानी नींव मजबूत करेंगे, बेस मजबूत करेंगे। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो गया। ये सारे सवाल आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है? सही जवाब हो जाएगा 7। कबड्डी साथ साथ ही खेली जाती है। किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो देखो देखते हैं, चलो देखिए, बास्केटबॉल तो 5 बिस्किट यानी 5 रुपए। कबड्डी साथ साथ, हाँ 7 है। बेसबॉल नींव मजबूत कर रहे हैं, बेस नींव, तो ये तो 9 हो गया, तो हो ही नहीं सकता। वाटर पोलो पोलो में 4 और वाटर के 3 अक्षर 7, हाँ ये हो सकता है। और कबड्डी में साथ साथ खेलते हैं, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, वाटर पोलो व कबड्डी। निम्नलिखित में से किस खेल को प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी किसमें नहीं होते हैं? भाई देखो, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इन तीनों में तो होते हैं, सिर्फ खो खो में नो ही होते हैं उसमें तो भाई। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? सही जवाब हो जाएगा बेसबॉल एंड खो खो, क्योंकि बेसबॉल में कितना होता है? बेस यानी नींव,
9 और खो खो में 9 यानी 9 खिलाड़ी होते हैं दोनों में इनमें, बाकी सब में अलग अलग है। पोलो में 4 होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, इस तरीके से। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? 7 देखेंगे आप तो किस में होगा? नेट के साथ फंस गई, ये तो खो खो में तो 9 हो गया। अब देखो कबड्डी 7-7 में, और नेट के साथ फंस गई या इंटरनेट 7 दिन यूज करते हो, ऑप्शन सी कबड्डी एवं नेटबॉल। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो सही जवाब हो जाएगा रग्बी फुटबॉल। मैंने कहा था इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15 खिलाड़ी होते हैं इसके अंदर। निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला एवं पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा कॉर्फबॉल। और मैंने बताया था कि कॉर्फबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें 8 खिलाड़ी होते हैं और 4 तो पुरुष होते हैं और 4 ही महिलाएं होती हैं। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 15। फुटसल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 5। फुटवियर की सिलाई करवा के लाते हो 5 रुपए में। नेटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 7। देखो नेट आप 7 दिन यूज करते हो। एक हैंडबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो देखो हैंडबॉल तो हैंड के साथ ही खेलोगे, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7। सॉफ्टबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? सॉफ्ट से आपको याद आना चाहिए सॉफ्टी जो मिलती है 10 रुपए में, यानी सी आंसर हो जाएगा इसका 10। एक कॉर्फबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कॉर्फ से आपको कफ याद की आना चाहिए कि कफ सिर्फ लेके आए तो उनको कैसे जमाया था हमने, एक उल्टा एक शुल्टा, और उससे क्या बन रहा था अंग्रेजी के 8। बिल्कुल ऑप्शन सी 8 इसका जवाब हो जाएगा। और अंतिम सवाल है, निम्न में से किस खेल में 1 या 2 खिलाड़ी एक पक्ष में हो सकते हैं? देखिए बैडमिंटन एकल और युगल दोनों स्पर्धा है, लॉन टेनिस भी एकल और युगल है, स्क्वैश भी एकल या युगल है, सिंगल्स एंड डबल्स, और यानी उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपसे ये जो मैंने आपसे सवाल है ये आपके लिए हैं। आप मुझे कमेंट में इनका जवाब देके बताएं कि क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 का कौन सा ऑप्शन सही है। पहला सवाल है सेपक टकराव में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? दूसरा है लाक्रोस में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? और तीसरा है आइस हॉकी में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों ये जवाब आप मुझे बताएं तुरंत से तुरंत कमेंट में। और इसके बाद यदि दोस्तों आपको मेरा यदि काम पसंद आ रहा हो तुरंत से तुरंत मेरे वीडियो को एक लाइक ठोक दें और साथ से साथ इसको सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किया हो तो बेल आइकन को प्रेस करते हैं